लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है। इसके लिए चुनाव प्रचार भी अब 2 दिन ही बचा है। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन होगा। इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को इंतजार रहेगा नतीजों का। पीएम मोदी भी अपना आखिरी चुनाव प्रचार 30 मई को करेंगे और फिर अपने 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु को चले जाएंगे, जहां पर वह कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। देखिए इंडिया स्पेशल की स्पेशल रिपोर्ट में। देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आखिरी चरण में है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। उसके बाद प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं की भी नजर नतीजों पर होगी, जो आने वाले 5 सालों के लिए हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगी। आने वाली 4 जून को यह तय हो जाएगा कि मौजूदा सरकार की हैट्रिक लगेगी या इंडिया गठबंधन की लॉटरी। 4 जून को यह तय हो जाएगा कि जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है या फिर कोई ऐसा उलटफेर होगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं। बस इंतजार है तो 4 जून का। हालांकि पीएम मोदी एनडीए की जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और 30 मई को अपने आखिरी प्रचार के बाद अपने आध्यात्म प्रवास पर निकल जाएंगे। सातवें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी का 30 मई की ही रात तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वो 2024 के असल इम्तिहान से पहले कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। मई को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। उस दिन प्रचार करने के बाद पीएम मोदी अपने 2 दिन के प्रवास पर तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडप में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। इससे पहले पीएम मोदी की 30 मई गुरुवार को पंजाब में रैली भी है। पीएम मोदी 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी सीधा तमिलनाडु दौरे पर निकल जाएंगे। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कहीं जा रहे हों। पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अंतिम चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने चले गए थे। तब पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचकर रुद्र गुफा में ध्यान किया था। इस बार पीएम मोदी कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जा रहे हैं, जहां वो ध्यान और दर्शन करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम उम्र में ही हिंदू धर्म और आध्यात्म की आधुनिक और प्रेरणादायक व्याख्या की थी। आज युवा विवेकानंद को अपनी प्रेरणा मानते हैं। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में जन्मे विवेकानंद के विचारों को पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी अहमियत देते हैं और अपने भाषणों में उनका जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर हमेशा जोर दिया
कि कैसे विवेकानंद के विचारों को अपनाकर युवा आज भारत को वैसा बनाने में योगदान कर सकते हैं जैसा स्वामी विवेकानंद का सपना था। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न हो। पिछले साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया था। वे उस समय केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के 6 दिवसीय दौरे पर थी। उन्होंने इस दौरे को एक यादगार अनुभव बताया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन में तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिला था और अब 30 मई से पीएम मोदी भी वहीं पर ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का यह स्मारक एकता और पवित्रता का एक अनूठा प्रतीक है, जो राष्ट्र की एकजुट आकांक्षा का एक और प्रतीक है। स्मारक में देश की समस्त स्थापत्य सुंदरता का सुखद और सौहार्दपूर्ण मिश्रण है, जो बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में बनाया गया है। इसका मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं जैसा है। स्मारक पर 70 फीट ऊंचा गुंबद है, जो नीले तथा लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। यह स्मारक 2 पत्थरों के शीर्ष पर स्थित है और मुख्य द्वीप से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जो समुद्र के भीतर दूर से ही दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत ही सुंदर लगता है। यह समुद्र तल से करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर के टापू की चोटी पर स्थित है। यह स्थान 6 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। उन्नीस 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। अप्रैल में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा पर यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक ही क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं, जो अपने आप में कभी ना भूलने वाला क्षण होता है। भवन के अंदर 4 फीट से ज्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर संत स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। ये मूर्ति कांसे की बनी है, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीबी गिरी ने 2 सितंबर 1970 को रॉक मेमोरियल का उद्घाटन किया था। ये स्वामी विवेकानंद के साथ साथ एकांत जी राणा डे का भी स्मारक है। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म करके नतीजों से पहले पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, जहां वो ध्यान लगाएंगे, तपस्या करेंगे, जिससे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सपना साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।